हेलो यंगस्टर्स, क्या हाल चाल? बहुत मस्त। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इंट्रोडक्शन भी कर लिया होगा, समझ लिया होगा, और पिछला वाला एक्सरसाइज 6.1 भी समझ लिया होगा और कर लिया होगा। और आज हम करने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2। इसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। बहुत बढ़िया इजी चैप्टर है, अच्छे से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 6.2। आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.23 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है? तो इसको कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप खाली निकाल सकते हैं, आप कोई भी तरीके से, लेकिन रूल फॉलो होना चाहिए। जो रूल है अल्टरनेट एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल का, है ना, और लीनियर पेयर का, आप अगर रूल फॉलो कर रहे हैं तो जैसे भी आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। ठीक है? बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है बेटा? यहाँ पे देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। एक आप पढ़े होंगे पीछे, अभी रूल पढ़ा था ना कि अगर कोई एक लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में सब तीनों पैरेलल होती हैं। पढ़ा है ना, याद है? ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है? नहीं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बस रूल फॉलो होना चाहिए आपका। यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे अब ये वाला एंगल ए बी लाइन एंड सी डी, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो क्या हुआ? देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसे लिख दीजिए। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी लाइन जो कट करती है उसी को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन में मतलब सेम साइड का, ऐसा नहीं कर देना बेटा कि इधर का जोड़ लिया किधर का जोड़ दिया, वो क्या हो गया? वो अल्टरनेट एंगल है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एक जो है इधर का और उसी साइड का इधर का, दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना सम होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना? 180 डिग्री हो गया। और क्या हो गया भाई? अब हमने एज्यूम कर दिया लेट की जो ए वाला जो सी डी पे, ये इस पॉइंट पे जो एक दूसरा वाला एंगल है ये टी है। यहाँ पे लिखा नहीं, हमने मान लिया टी है। ठीक है? और ये क्या है? जेड दिया ही है। ये क्या है? जेड दिया है। ठीक है बेटा? तो फिर क्या हुआ? फिर y प्लस टी इक्वल टू 180। इसको चलो पहले x प्लस वाई इक्वल टू 180 को, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है? फिर क्या हुआ? y प्लस टी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों लीनियर पेयर भाई? एक स्ट्रेट लाइन है, एक ही पॉइंट पे दो एंगल बन रहे, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। पता है ना आपको? और क्या भाई? अब देखो, एंगल T इक्वल टू एंगल Z। क्यों? क्योंकि CD इज पैरेलल टू EF, और ये जो दोनों क्या है? एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है? तो T इक्वल टू Z करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं पैरेलल लाइन में। ठीक है? तब अब T इक्वल टू Z है, तो इसी T के जगह पे यहाँ पे Z लिख दीजिए। इसको मान लो इक्वेशन 2 लिख लिया मैंने। ठीक है? तो पुटिंग T इक्वल टू Z इन इक्वेशन 2 में T इक्वल टू Z लिखिए। T इक्वल टू Z लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ y और z का रेशियो दिया हुआ, तो रेशियो से वैल्यू निकालना आप सीखे हुए हैं, पता है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे?
लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 3m, सपोज कल को यहाँ पे कोई भी लेटर लिख लो 3m एंड फिर z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7m, ऐसे करके लिख लेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे लिखिए इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। इसमें मान लो ये 3 मान लिए इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y के जगह पे इसमें रख लो 3 इक्वेशन नंबर में, तो y के जगह पर 3m प्लस z के जगह पर 7m इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये 7 और 3 जुड़ा तो कितना हो गया बेटा 10m इक्वल टू 180 डिग्री। तो m विल बी व्हाट 18 डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि एक जीरो इधर से जीरो से कट गया, ये जीरो खत्म, एक m इक्वल टू 18। तो जब m इक्वल टू 18 मालूम चल गया आपको, तो y बराबर y इक्वल टू 3 इंटू m मीन्स 18, 18 3 जा 54 हुआ। एंड z कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 7m मीन्स 7 इंटू 18, 18 7 जा 126, ठीक है। तो आपने z की वैल्यू निकाल ली और y की भी वैल्यू निकल गई। तो y और z की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, कोई भी एक क्वेश्चन पुट कर दो। किसमें? पुटिंग इन इक्वेशन 1 लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 54 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 54 लगा दो, लिख दो बेटा। तो x प्लस 54 इक्वल टू 180, साइड चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 54। अब माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा भाई, देखो 10 में से 4 निकल गया 6 और यहाँ पे आपका 7 में से 5 निकल गया 2 और ये हो गया 126। तो हमारे सभी की वैल्यू निकल गई x y z, बट यहाँ क्वेश्चन में आपको x खाली पूछा था, तो x इक्वल टू 126 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्या बेटा ये आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इन फिगर 6.24 इफ AB इज पैरेलल टू CD। यहाँ पर फिगर बना हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज perpendicular on CD and angle GED समझ रहे हो ना, GED इक्वल टू 126। तो फाइंड करना है एंगल AGE मीन्स ये वाली एंगल, ठीक है। एंड एंगल GEF ये वाली एंगल, एंड एंगल FG और E ये वाली एंगल। ये 3 एंगल पता करना है। तो बहुत सिंपल है ना। अब ये देखो, ये AB लाइन जो है CD लाइन के पैरेलल में है। AB लाइन इज पैरेलल टू CB लाइन, तो क्या होगा एंगल AGE ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, समझ रहे हो ना बात को, कौन कौन सी एंगल, ये वाली एंगल, ये वाली, ठीक रहा, और ये वाली एंगल, ये पूरी बड़ी वाली, ये दोनों। तो क्या होगा भाई, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल है और ये कौन सा एंगल है बताओ, ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो लिखेंगे एंगल, पहले सॉल्यूशन यहाँ लिख लिया करो बेटा, एंगल AGE इक्वल टू एंगल कौन सा GED। क्यों है भाई, यहाँ पर रीजन साइड में लिखिए आप जरूर, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल जब आप लिख रहे हो तो पैरेलल लाइन के लिए होगा। अल्टरनेट एंगल हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो आपको समझ जाना अल्टरनेट एंगल मतलब दो पैरेलल लाइन अगर है उसको ट्रांसवर्सल मिला रही है, तो अब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना, ये अल्टरनेट है ना, ये वाली एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ये तो आपको पता है अच्छे से, बचपन से करते आ रहे हैं ना। बचपन से मतलब क्या, प्ले ग्रुप से? नहीं, ठीक है, बचपन से मतलब 6, 7, 8
6, 7, 8 में किए होंगे आप। अल्टरनेट एंगल में खाली लिख रहा हूँ तो आपको समझ जाना है अल्टरनेट एंगल इंटीरियर का है, इंटीरियर का। ठीक है, बाहर भी एक अल्टरनेट बन जाएगा, वो हमें नहीं लेना है, इंटीरियर। ठीक है, तो और क्या है बेटा, अब देखो एंगल GED। एंगल GED क्या है? एंगल GED एक चीज है, एंगल GED। क्यों? अब ये देखो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है, कौन सी? EF जो है CD परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स कि दिस इज 90 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब ये कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, एंगल GED विल बी इक्वल टू एंगल GEF प्लस 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बोलो। और यहाँ पर देखो आप एंगल GED की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो GED की जगह पर वैल्यू लिख दो। ये क्या है? 126, तो 126 इक्वल टू एंगल GEF प्लस 90 डिग्री। तो एंगल GEF विल बी इक्वल टू 126 माइनस 90। देखो मैं कहीं डिग्री लगा दे रहा हूँ, कहीं नहीं लगा दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा करना है कि स्टैंडर्ड तरीका लेके चलिएगा, हर जगह लगाइएगा। ठीक है, डिग्री भी लगा लिया कीजिए आप। तो 126 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 बच गया, और 12 में से 9 निकल गया 3, और यहाँ बचा कुछ नहीं। ठीक है, 36 डिग्री। तो एंगल GEF, एक एंगल तो हमारा मिल गया 36 डिग्री। ठीक है ना। अब GEF एक पूछा था, ये हमने निकाल दिया। अब फिर क्या हो गया भाई, अब GEF निकल गया, GEF मतलब कि ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला एंगल निकल गया, तब तो बहुत बढ़िया। तो GED दिया है यहाँ पे, GED की वैल्यू दिया हुआ है, GED इज इक्वल टू AGE। यहीं पे चाहते तो आप लिख सकते थे, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या है, 126। ठीक है, तो एंगल AGE, एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED इक्वल टू 126, है ना भाई। यहाँ पर हमने लिखा है ना अल्टरनेट एंगल की वजह से, है तो। ठीक है, तो AGE आपको पता चल गया, AGE भी पूछा था, AGE भी निकल गया, और GEF भी निकल गया। अब खाली एक और एंगल पूछ रहा है, FGE पूछ रहा है, FG। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और यहाँ से एक हमारी रे निकल रही है। पढ़े हैं ना आप, हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में है, जाइए और देख के आइए। ठीक है, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? यहाँ पर लिख दो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे लिख दिया आपने। अब देखो यहाँ पे AGE भी आपने निकाल लिया था 126, तो एंगल FGE कितना हो जाएगा भाई, देन AGE की जगह पर आपने रख दीजिए 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, हुआ ना। तो एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 6 निकल गया 4, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 54। तीनों एंगल निकल गए। क्या क्या निकाला आपने, एंगल AGE इक्वल टू कितना, एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री, और क्या निकाला, दूसरा निकाला हमने एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री, और क्या निकाला, एंगल FGE इक्वल टू 54 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। क्या है आपका आंसर। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाना अच्छे से, ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.25 इफ
पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, कितना 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी मतलब कि ये वाला एंगल 130 डिग्री। तो फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल, ये फाइंड आउट करना है। आपको हिंट भी दे दिया क्वेश्चन में, हिंट नहीं दिया तब भी आप अपना बुद्धि लगा के कर सकते हैं, ठीक है। हिंट क्या दे दिया है, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। तो ये वाला पॉइंट आर है, इसके एस टी के पैरेलल में आपको खींचना है लाइन। एस टी के पैरेलल में खींचोगे तो नेचुरली पी क्यू के भी पैरेलल होगा, क्योंकि अभी पढ़े हो कि अगर कोई दो लाइनें या मोर देन टू लाइंस किसी एक ही लाइन के पैरेलल है तो सारी की सारी आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो आप अगर एस टी के पैरेलल में लाइन खींचेंगे तो पी क्यू के भी पैरेलल में लाइन होगी, ऐसे होगी ना। तो मान लो हम इसका नाम ले लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सिंस एस टी इज पैरेलल टू आर वाई, ठीक है, एंड एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, सो क्या होगा, एस टी इज पैरेलल टू आर वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, ये होता है ना। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, अब ये क्या दिख रहा है, अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, कौन, पी क्यू और एक्स आर भी पैरेलल हमने बता दिया है ना। तो ये दोनों क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 80 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा एंगल, ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन लिखा, फिर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। इसी तरीके से अब ये वाला और ये वाला भी पैरेलल आपका, ठीक है, एंगल लाइन एस टी इज पैरेलल टू आर वाई, ये भी है। तो इसी तरीके सेम वे में जैसे ये आपने किया, इसी तरह ये वाला एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल वाई आर एस विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, यही वाला रीजन, सेम रीजन जो ऊपर लिखा है ना, पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, या फिर आप चाहते तो इसको करने के बाद इसको लिख सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलो मैंने लिखा नहीं उस समय, तो अब इक्वेशन बना के लिख लेते हैं, है ना। तो लिख लेंगे पुटिंग एंगल, कौन सा एंगल दिया है ना यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री इसमें रख लो। तो 110 प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एक्स विल बी 180 माइनस 110, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 70 डिग्री होगा। इसी तरीके से इस वाले में अगर रखेंगे किसकी वैल्यू, टी एस आर की, तो टी एस आर इज इक्वल टू 130 प्लस एंगल वाई आर एस इक्वल टू 180, दैट मीन्स व्हाट, एंगल वाई आर एस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130 मीन्स इक्वल टू 50 डिग्री होगा ना। तो अब देखो ये वाला भी निकाल लिया आपने, ये वाला भी निकाल लिया, पता चल गया। और एक ही पॉइंट पे ये तीनों एंगल हैं, तो तीनों का सम क्या होगा भाई, 180 होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है। एक पॉइंट पे बने हुए सारे एंगल का सम कितना होगा, अगर स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो 180। पूरे को नहीं बोल रहा, पूरे बोलोगे तो यहाँ तो सारा 360 बन जाएगा, लेकिन एक ही साइड में बन रहा है तो कितने बनेंगे, 180। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एंगल क्यू आर एक्स
प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर क्या भैया, यहाँ पे तो तीन तीन है वैसे तो, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वन साइड एंगल्स, ठीक है। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे क्यू आर एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला हुआ है? क्यू आर एक्स इज 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई भी आपने निकाला, एस आर वाई 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। तो 70 और 50 कितना हो गया? 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपका आंसर, क्यू आर एस इक्वल टू कितना बेटा? 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन फिगर 6.26 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ये वाला, एंड एंगल पी आर डी, एंगल पी आर और डी इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड करना है एक्स एंड वाई को। तो कैसे निकल जाएगा भाई, बताओ? बहुत इजी है ना? कैसे इजी? अब यहाँ पे देखिए, आप अपने हिसाब से कोई भी रूल लगा सकते हो बेटा, ठीक है। अब ये देखो, एक तो यहीं से आपको दिख रहा है सीधा सीधा, ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के, तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, है ना। और इस पे पी आर एक ट्रांसपर्सल है। सबसे पहला काम तो सोल्यूशन, यहाँ पे क्या है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, है ना। तो इसलिए सो एंगल, विच एंगल? ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, पी आर डी। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स हैं, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल ये दोनों हो गया, तो भाई एक 127 दिया हुआ है, तो ये भी 127 होगा। और ए पी आर के जगह पे क्या हो जाएगा? 50 प्लस वाई होगा ना, ये वाला, ये प्लस ये इक्वल टू क्या? पी आर डी की वैल्यू दिया 127, सारी वैल्यू रख लिया, तो वाई इक्वल टू 127 माइनस 50, माइनस कर दो भाई, 7 में से 0 निकल गया 7, 12 में से 5 निकल गया 7, तो y इक्वल टू 77 डिग्री। और क्या हो जाएगा भाई? x तो आपको सीधे दिख रहा है, ये और ये क्या हो जाएगा? तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। क्यों? अल्टरनेट पेयर है, अल्टरनेट पेयर है ना, अल्टरनेट एंगल्स, ऐसे आप लिखिए। तो ए पी क्यू कितना दिया हुआ? 50 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल पी क्यू आर इसी का नाम है एक्स, इसलिए एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमको एक्स और वाई ही पूछा था, तो एक्स हो गया 50 डिग्री, बहुत आसान क्वेश्चन था ना, एंड y इक्वल टू 77 डिग्री। दीज आर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये देखो एक फिगर दिया, उसमें पी क्यू है और आर एस दोनों मिरर्स हैं, और कैसे रखे गए हैं? दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए हैं। और यहाँ से एक इंसिडेंट रे, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का भी यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। मिरर्स पढ़े होंगे फिजिक्स में, वही चीज़ यहाँ पर लगनी है, रिफ्लेक्शन का लॉ, ठीक है।
एन इंसिडेंट रे ए बी इस पे, इस मिरर पे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे निकल गई यहाँ से। ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी पे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया, रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया किस पे, इस वाले लाइन पे, आर एस वाले पे, और कहाँ पे मिला, सी पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुआ तो किधर गया, वो डी के तरफ निकल गया, सी डी के तरफ से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रूफ करना है कि ये वाला जो रे है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगे, ये बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम है ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू फ्रॉम बी, ठीक है। और इसको ऐसे परपेंडिकुलर एक ड्रा किया, चलो परपेंडिकुलर का नाम लिख लिया हमने एम। तो ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बी ऑन लाइन पी क्यू, ठीक है। इसी तरीके से सी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मान लो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, ये हो गया एन, क्या लिख दिया उसका नाम, एन। एन इसको भी सेम तरीके से लिख लिया, ड्रा के ड्राइंग लिख देना, ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट सी ऑन लाइन, किस लाइन पे करेंगे फिर, आर एस पे। मतलब कि अगर एक लाइन में आपको लिखना हो तो क्या बोलेंगे, बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ऐसे बोल सकते, एंड सी एन इक्वल इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं इसका नाम लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख लो, चाहे तो इंसिडेंट रे का नाम लिखना तो आई आर I1 R1 लिख सकते हो, ठीक है। चाहो तो इसको I1 R1 लिख लो, नहीं तो XYZ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन करे लिख लो, ठीक है। दिस इज मान लो X है, दिस इज Y है, दिस इज Z और दिस इज मान लो T है, ठीक है। या 1 2 3 4 लिख लो। तो फिर क्या है भाई, कैसे, अब ये दोनों लाइनें तो पैरेलल आपको बताई ही हैं, कौन कौन, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो फिर क्या हो गया, तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस और बी सी एक ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई विल बी इक्वल टू जेड, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा बताओ, नहीं होगा ना, होगा, बताइए, सही सही बताइए आप। अब देखो दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री किसी, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये 90 डिग्री पे यहाँ पे जा रही है, 90 डिग्री पे जा रही है, तो ये तो पक्का पैरेलल हो गई आपकी, कौन, बी एम इज पैरेलल टू, क्या होगा, बी एम विल बी पैरेलल टू सी एन, होगा ना। और क्या क्या हो गया देखो, एक्स विल बी इक्वल टू वाई, क्यों, एक्स इक्वल टू वाई, वाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर में ना जो इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होती है। और दूसरी क्या हो जाएगी, जेड इक्वल टू टी, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वही ना। और क्या भाई, और देखो अब ये वाली लाइन बी एम इज पैरेलल, यहाँ दो, सिंस बी एम इज पैरेलल टू सी एन एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल y विल बी इक्वल टू एंगल z, क्यों होगा भाई, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल हो गया। तो y और z अल्टरनेट एंगल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू वाई एंड z इक्वल टू टी, या फिर और यही z जो है किसके बराबर में हो गया, x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू z, है ना, z इक्वल टू टी, इसका मतलब
सभी आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक्स वाई के बराबर जेड टी के बराबर है और जेड ही वाई के बराबर। इसका मतलब एक्स विल बी इक्वल टू वाई विल बी इक्वल टू जेड विल बी इक्वल टू टी होगा। मतलब एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू क्या, जेड प्लस टी, जेड प्लस टी। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल बीसी है। कौन, ये वाला पूरा, एक्स प्लस वाई मतलब ये पूरा हो गया और जेड प्लस टी मतलब ये पूरा हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हो, नहीं तो एंगल ए बी और सी, ए बी सी इक्वल टू एंगल, विच एंगल, बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक है, सिंस एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो आपने पढ़ा कि दो पैरेलल लाइन अल्टरनेट एंगल जो इक्वल होगी, लेकिन उल्टा भी ट्रू होता है। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो जब ये वाली इसके बराबर हो गई, इक्वल हो गई, ये पूरा एंगल बड़ा वाला ए बी सी डी सी बी के बराबर हो गया आपका, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन विल बी पैरेलल टू ए बी, विल बी पैरेलल टू, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसलिए बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके साथ ही साथ लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर भी खत्म हो गया है। आप एक्सरसाइज का प्रैक्टिस, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से भी कीजिए और टाइम बचे तो दूसरे बुक से भी जरूर कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कीजिए। आप सॉल्व करते जाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।